वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन और जबरदस्त वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन जो नई भर्ती आई है उसका अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो, क्योंकि अगर फॉर्म भरने से पहले आपने इन चीजों को रिव्यू नहीं किया तो एक बड़ी गलती अपने एंड से हो जाएगी और हो सकता है आप ऐसी कैटेगरी में एक ऐसे ट्रेड में फॉर्म भर दो जिसमें आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है। आप एक ऐसे ट्रेड में फॉर्म भर रहे हो जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जबकि उसका और भी अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है। तो आज का वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कौन सा ट्रेड बेस्ट है वैकेंसी के साथ में बताऊंगा, स्टेट की वैकेंसी के साथ में। किस ट्रेड में ज्यादा वैकेंसीज है, किसमें कम है। ज्यादा वैकेंसीज है फिर भी बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे उसमें, उसका रीजन भी दूंगा। किस ट्रेड में कम कंपटीशन है और जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाला है। अगर ये गलती की तो सिलेक्शन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है आप ऐसे ट्रेड में फॉर्म भर दो, एक ऐसे स्टेट से एक ऐसे ट्रेड में फॉर्म भर दो जहां पे वैकेंसी नहीं है। तो बहुत कुछ ये वीडियो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी जो आपकी कैटेगरी है उसमें जो कौन सा ट्रेड है उसमें आपको फॉर्म भरना चाहिए। आईटीआई है या नहीं है, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट है या नहीं है, तो कौन सा ट्रेड हम सेलेक्ट करें। आज का वीडियो लंबा जरूर होगा, कम से कम 20 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन एक बात का चैलेंज मैं करता हूं, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, ये जो प्रोफेशन है मेरा उसके साथ में एक बात कर रहा हूं कि ऐसा वीडियो पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो को शूट करने के लिए मैं संडे को ऑफिस आया हूं और टाइम लिया है मैंने कम से कम 2 घंटे का। हर एक बारीक चीज को यहां पर आपके लिए नोट करके लेके आया हूं। तो ऐसा वीडियो बीएसएफ ट्रेड्समैन का इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, आपने अगर आपको कट ऑफ को लेकर डाउट है बीएसएफ ट्रेड्समैन को, तो 2023 में जो भर्ती आई थी उसकी कट ऑफ और 2025 में जो भर्ती आई है उसकी कट ऑफ, उसको कंपैरिजन का मैंने एक वीडियो डाला है कि आपका एनएसक्यूएफ जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर मैंने एक वीडियो डाला है। और बच के रहना, इसमें बड़ा स्कैम है। इसके रिगार्डिंग बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, इस सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा स्कैम है, कुछ बच्चे इसमें फंस भी गए हैं और उसके रिलेटेड मुझे डिटेल वीडियो बनाना पड़ सकता है। अगर बच्चों की और ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो प्लीज फेक सर्टिफिकेट के चक्कर में मत फंसाना बेटा, आपको बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और फॉर्म अप्लाई करना स्टेप टू स्टेप, ये वीडियो पब्लिश हो चुका और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप घर बैठे ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये वीडियो पब्लिश हो चुका है, फॉर्म भरने का डिटेल से पूरा स्क्रीन पे हमने फॉर्म भर के आपको दिखाया है। जिस ट्रेड में जिस कैटेगरी में आपका आप भरना चाहते हैं उसका हमने वीडियो डाला है, तो प्लीज ये वीडियो देखना फिर फॉर्म अप्लाई करना। और हाँ, इसी तरीके की ए टू जेड इंफॉर्मेशन बीएसएफ ट्रेड्समैन की ज्वाइनिंग तक जितने भी अपडेट इंफॉर्मेशन होंगे बारीक से बारीक वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो इतना सपोर्ट तो बनता है, जिसके लिए इस वीडियो के लिए मैंने मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आपका आभार रहेगा हमने जो मेहनत की उसके लिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती में किस ट्रेड में ज्यादा वैकेंसीज है उस पर बात करेंगे। कौन सा ट्रेड आपका बेस्ट होगा आपके लिए, आपकी कैटेगरी में किस ट्रेड में सबसे कम कंपटीशन होगा ताकि सिलेक्शन होना आसान हो, और जरूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उनका मैं पॉइंट यहां पे डिस्कस करूंगा। ये सारे सवालों के जवाब होंगे। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे आ जाते हैं और बेहतरीन डाउट आपका यहां पे अपन क्लियर करेंगे वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। सबसे पहला मेरा सवाल, ठीक है, पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि यहां पर आज खेल जबरदस्त होने वाला है। पहले मैं बात करूंगा मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए बात करूंगा। और यहां पर देखिए ऊपर मैंने कैटेगरीज डाली है और मैंने यहां पर आपके ट्रेड डाले हैं। ट्रेड यहां से स्टार्ट होगा और ट्रेड यहां तक जाएगा, लास्ट में खोजी का ट्रेड है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखो कोबलर में यहां पे यूआर में 24 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 5 है, ओबीसी में 19 है, एससी में 10 है, एसटी में 7 है, टोटल 65 वैकेंसी है मेल के लिए कोबलर यानी मोची में। अभी स्टेट में ये 65 वैकेंसी डिवाइड होगी अलग अलग स्टेट में। कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें कोबलर की वैकेंसी नहीं है और आप उसमें अगर फॉर्म भर दिया तो फिर क्या होगा,
इस बात का ध्यान रखना। तो ये बड़ी गलती हो सकती है, इसलिए ये चीजें बहुत बारीक से देखना। अब टेलर में देखिए, यूआर में 7, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 5, एससी में 4, एसटी में 1, टोटल 18 वैकेंसी है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए वैकेंसी बहुत कम है। यहां पर देखिए ईडब्ल्यूएस में ये वैकेंसी, टोटल वैकेंसी की बात करूंगा तो यहां पे 38, 10, 48 और 5 आपका, 48 और 5 कितना होगा, 53 और 4 57 के आसपास आईटीआई वाले सेगमेंट में, है ना। और यहाँ पे 2 आईटीआई के लिए 1 और 1 2 वैकेंसी यहां पर आपको मिलेगी, है ना। 2 वैकेंसी यहां पर है, जो है पंप ऑपरेटर की और आपका अप होल्स्टर की, है ना, ये वैकेंसी आपकी है। तो पहली बात तो मैं आपको ये कह दूं कि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में आईटीआई लिखा है, इसके पीछे बड़े रीजंस है, अभी मैं बताऊंगा। जिन बच्चों ने आईटीआई कर रखा है उनकी वैकेंसी टोटल मैंने अलग लिखी है। जिन बच्चों के पास एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट है 1 2 3, 3 में ही है एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, तो उसके लिए अलग वैकेंसी। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, आईटीआई वाला आपने देख लिया, कुक की मैं बात करूं, है ना, एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, इस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा, वो आप जाके चेक करिएगा। 566 वैकेंसी यूआर में, 140 ईडब्ल्यूएस में, 400 ओबीसी में, 236 एससी में, 120 एसटी में, टोटल 1462 वैकेंसी, जो कि बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 3588 वैकेंसी में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 1462 कुक में। लेकिन इसके चक्कर में मत फंसाना, ये बड़ी गड़बड़ आपसे हो सकती है, मैं अभी बात करूंगा क्यों, ठीक है। तो ये आपका हो गया वाटर कैरियर, एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा 262 यूआर में, 64 191 ओबीसी में, 116 एससी, 66 एससी, आपका 699 वैकेंसी। उसके बाद में आपका वाशरमैन आ गया, उसकी वैकेंसी देख लो, बार्बर आ गया, उसकी वैकेंसी देख लो, स्वीपर। अब जिनके आगे कुछ भी नहीं लिखा, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इनमें कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली 10th पास। अभी मैं आगे बात करूंगा उस पे, है ना। तो यहां पे आपका स्वीपर हो गया। इसके लिए वेटर के लिए एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, लेकिन वेटर की वैकेंसी देखो कितनी है ना, 5 1 4 2 1 13 वैकेंसी ओनली, है ना। तो क्यों परेशान हो रहे हो। और आईटीआई में पंप ऑपरेटर की या आपका कांस्टेबल अप होल्स्टर की आईटीआई की जो वैकेंसी है वो केवल 1 और 1 2 वैकेंसी है, और खोजी की आपकी 2 और 1 3 वैकेंसी है ना। 2 वैकेंसी है यूआर में, और बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, केवल 1 एसटी में। अब कोई बच्चा खोजी की वैकेंसी भर रहा है मान लो राजस्थान से, अब राजस्थान में खोजी की वैकेंसी केवल यूआर और एसटी की 3 ही वैकेंसी है, वो पता नहीं वो कौन से स्टेट में है, और आपने राजस्थान से उसको भर दिया। अब बताओ वैकेंसी नहीं, आपने फॉर्म भर दिया तो क्या फायदा हुआ उसका। तो इस चीज को बारीक से समझना। तो अब ये जो वैकेंसीज है देखो, यूआर में 1325 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में टोटल 316, ओबीसी में 932 वैकेंसी, एससी में 548, एसटी में 283, टोटल 3406 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए। अब थोड़ा इसका कंक्लूजन आगे लेके चलता हूं मैं आपको। आप मुझे एक बात बताओ, आईटीआई का सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास है उनकी टोटल वैकेंसी है 59। कौन कौन सी, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, इनकी केवल 59 वैकेंसी है। ये इसमें केवल आईटीआई वाले बच्चे ही फॉर्म भरेंगे। मैंने पहले नोटिस किया, वैकेंसी पे मैंने गौर नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आईटीआई वाले बच्चों में कंपटीशन कम होगा। लेकिन जब मैंने जाके वैकेंसी चेकआउट की, आईटीआई बहुत सारे बच्चों के पास है लेकिन वैकेंसी केवल 59 है भाई। तो यहां तो सबसे टफ कंपटीशन नजर आ रहा है वैकेंसी को देखते हुए। बहुत सारे बच्चों के पास आईटीआई है, तो बड़ा टफ कंपटीशन आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद में आगे आते हैं जिसमें एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, और ये एक बड़ा स्कीम है बेटा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे जाएंगे कुक में, बहुत सारे बच्चे जाएंगे कुक में, और कहीं से आपने सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लिया, फर्जी सर्टिफिकेट अगर आपका निकलता है देन आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि कुक में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, और यहीं पे 1462 वैकेंसी है कुक में, है ना। और एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, और बच्चे सोचेंगे कि यार कुक का काम में मेरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा, है ना, और मुझे आ जाएगा, चीजें मैं क्लियर कर लूंगा। लेकिन बेटा यहाँ पर वैकेंसी के चक्कर में देखो 2174 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट में 59, 2174 और 1173। लेकिन इसमें केवल 3 ही ट्रेड है, कुक, वाटर कैरियर और वेटर, और इनकी वैकेंसी है लगभग 50% से भी ज्यादा।
लेकिन यहाँ पे इसी चक्कर में बच्चे एनएसक्यूएफ के सर्टिफिकेट के चक्कर में जाते हैं और उनको फेक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है बेवकूफ बना के, और पैसे ले लिए जाते हैं। और वहां पे बच्चे का जब वो जाता है तो वहां पे सर्टिफिकेट में जब वो फेक सर्टिफिकेट पाया जाता है, वो चेक करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई आपको कर देते हैं। तो बेटा इससे बच के रहना, कहीं अपनी भर्ती का ही नाश ना हो जाए, अपनी भर्ती खराब ना हो जाए, क्योंकि फेक सर्टिफिकेट के चक्कर में आपने इस ट्रेड में फॉर्म भर दिया, आपने इसमें भर दिया, इसमें भर दिया, पता चला एक में ही भर सकते हो फॉर्म केवल एक में ही भर सकते हो, अब आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया तो आपकी भर्ती तो जीरो। तो ऐसी बड़ी गलती मत कर देना। लेकिन जिन बच्चों के पास ओरिजिनल ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, आप इनको वेरीफाई करने का भी आता है, क्यूआर कोड से स्कैन करके आप देख सकते हो, तो सारी चीजें उसमें आ जाएगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप जरूर चेक करके बताइएगा, कमेंट जरूर करना अगर आपके पास ओरिजिनल एनएसक्यूएफ का बढ़िया, मतलब जिसको बोलते हैं कि मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो कमेंट जरूर करना। अच्छा, उसके बाद में आता है ओनली 10th पास, जिसमें सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वैकेंसी है 1173 वैकेंसी है। इसमें आप कोबलर में फॉर्म भर सकते हो, टेलर में फॉर्म भर सकते हो, वाशरमैन में फॉर्म भर सकते हो, बार्बर में फॉर्म भर सकते हो, स्वीपर में फॉर्म भर सकते हो, खोजी में। अब आप कहोगे कि सर हम तो सारे इसी कैटेगरी में आ गए, हमारे पास आईटीआई नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, हम तो सब इसमें आ गए, तो हमें कौन से ट्रेड में फॉर्म भरना चाहिए? तो एक मैं हल्का सा इशारा करता हूं, बाकी मैं आगे डिटेल से बात करूंगा। थोड़ा बेक आओ, यहां पर देखो, इनमें यहां पे देखो गौर से, यहां पे कोई सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वैकेंसी 65 और 18 ही है। और यहां पे ये देखो वाशरमैन, यहां पे 320 वैकेंसी है वाशरमैन की, है ना, वाशरमैन की 320, और बार छोड़ो इसको, स्वीपर ये देखो 662। अब स्वीपर में इसमें ट्रेड टेस्ट होगा आपका, स्वीपर में है ना 662 है ना, ये और वाशरमैन, ये बड़ी दो भर्तियां हैं इसमें, इन दो भर्तियों में, और इनमें वैकेंसी ज्यादा है, लेकिन बेटा कंपटीशन भी ज्यादा रहेगा क्योंकि इसमें फॉर्म ज्यादा भरे जाएंगे। अब स्वीपर यानी आपको झाड़ा पोछा वाला काम है, वो कोई भी बच्चा ट्रेड टेस्ट में क्लियर कर लेगा, क्योंकि कोई अलग कहानी नहीं है, झाड़ा पोछा करना बड़ा आसान काम है, तो कोई भी बच्चा ट्रेड टेस्ट इसका क्वालिफाई कर लेगा, तो बच्चा इसमें फॉर्म भरेगा। लेकिन स्वीपर और वाशरमैन, अब कोई बच्चा बार्बर का फॉर्म भर दे, अब मुझे कटिंग करना आता ही नहीं है, तो मैं फॉर्म भर के क्या करूंगा उसमें, मैं ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाऊंगा, है ना। तो कॉपलर है, मोची, अब मुझे सिलाई वगैरह आती नहीं है, लेदर काटना आता ही नहीं है, तो मैं फॉर्म भरूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा उसमें। तो इसमें तो वो बच्चा जो इस प्रोफेशन में है, जिनके घर परिवार में ये चीजें हैं, उनको पता है वो बच्चा आराम से निकल जाएगा ट्रेड टेस्ट में। टेलरिंग का काम आता है, वो बच्चा निकल जाएगा। तो बेटा सबसे ज्यादा खेल होगा वह होगा, क्योंकि खोजी की तो 2 या 3 वैकेंसी है, तो इसमें तो कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन ये जो 2 वैकेंसी है ना, इन पे खेल होगा, इसमें 10वीं पास वाले में। अब ये रहा आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट वाला, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट का बड़ा खेल होने वाला है और बहुत सारे बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई होंगे। मैं पहले आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो स्कैम वाली चीजें हैं, वो बच्चे को मौका मिलते ही लोग तैयार बैठे हैं, और वो वहां पे बच्चे का कैरियर गड़बड़ा जाएगा, कैरियर में समस्या हो जाएगी। बट अपना कैरियर इस भर्ती को लेकर तो खराब हो जाएगा अपना, ठीक है, पता नहीं अगली भर्ती कब आएगी। अब मैं बात करता हूं फीमेल कैंडिडेट की, सेम कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट में देखो, कोबलर की केवल यूआर में 2 वैकेंसी है ना, और बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, 2 ही वैकेंसी है। बताओ अब ये भी कौन से स्टेट में, ये भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको कहा ना अभी तो शुरुआत करी है, और ये पीडीएफ आपको कहीं नहीं मिलेगी ऑफिशियल साइट पे, ये हम आपको देंगे टेलीग्राम पे, जहां पे आप ये चेक करोगे। जैसे बहुत बड़ा मैं पूरा पेज मैंने लगाया, तो आपको हो सकता है दिखाई ना दे, मैं पढ़ के बताऊं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राजस्थान है 30 नंबर पे, अब राजस्थान का यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसी है यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ये आपको हम टेलीग्राम पे देंगे। और ये पीडीएफ प्रत्येक बच्चे को अपने पास चाहिए, ताकि वो अपना स्टेट देखे, अपनी कैटेगरी देखे, और उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। एससी में 11 वैकेंसी है मेरे स्टेट में, जैसे आंध्र प्रदेश है, एससी में 11 वैकेंसी है, वो भी किसकी, कुक की टोटल 1462 वैकेंसी है। तो इस वीडियो को बेटा समझने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखना, स्किप करके मत देखना, नहीं कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बारीक चीज है। मैंने कम से कम 2 घंटे दिए इस वीडियो की पीपीटी को रेडी करने में। अच्छा, उसके बाद में कारपेंटर में 1 वैकेंसी, केवल 1 वैकेंसी फीमेल में, टेलर की 1 वैकेंसी। अच्छा, कुक में 33 वैकेंसी, यहाँ पे यूआर 7, 23, 6, टोटल 82 वैकेंसी है कुक में। देखो फीमेल में भी कंपटीशन है कुक में यहाँ पे, है ना। वाटर कैरियर में यहाँ पर 38 है ना, उसके बाद में वाशरमैन में यहाँ पे 7 है ना, बार्बर में यहाँ पे 6, और यहाँ पे देखो स्वीपर में गर्ल्स में भी वैकेंसी अच्छी खासी है, 35 वैकेंसी है ना, टोटल 182 वैकेंसी है
गर्ल्स के लिए। ओके, तो चलो अब आते हैं अपन स्टेट वाइज में। मैंने इसका आधा पीपीटी, आधा स्लाइड काटा है ताकि मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूं, और शायद मैं जहां तक मेरी स्क्रीन पे मैं देख पा रहा हूं सामने जहां पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है, शायद आपको भी दिखाई दे रहा होगा। ये तो अगला वाला तो आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं इसमें समझा दूंगा ताकि जब ये पीडीएफ आपको मिले, जो टेलीग्राम पे हम ये वाला पीडीएफ पूरा देंगे, वैकेंसी वाला, स्टेट वाइज वैकेंसी वाला, उसको आप डाउनलोड करके देख के आप चेक करो कि मेरी कैटेगरी कौन सी है और उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, क्या मैं उसमें फॉर्म भर रहा हूं तो कैटेगरी में वैकेंसी तो है या नहीं। चलो देखो कैसे चेक करना। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करूं, आंध्र प्रदेश वैकेंसी कम है, जैसे मैं बिहार की बात कर लूं, ठीक है, बिहार की बात कर लेता हूं। बिहार यहाँ पे 5 नंबर पे है, तो बिहार में स्टेट वाइज वैकेंसी है 6। किसकी वैकेंसी है 6? यहाँ पे देखो कोबलर की, ऊपर लिखा है किस ट्रेड की वैकेंसी, कोबलर की 6 वैकेंसी है। 6 वैकेंसी में 2 तो आ गई आपकी यूआर में, और ईडब्ल्यूएस में आ गई 1, और ओबीसी में आ गई 3। अब बताओ एससी और एसटी की वैकेंसी है बिहार में 0, कोबलर की वैकेंसी। अब कोई बच्चा कोबलर मोची का काम कर रहा है? कोबलर ये मेल के लिए है ना, मेल के लिए कोई बच्चा मोची का काम कर रहा है और वो बच्चा बिहार से है, और वो बच्चा सोचता है एससी एसटी में है वो बच्चा, और वो इसमें फॉर्म भरता है, क्या यहाँ पे वैकेंसी है? नहीं, ये बड़ी समस्या है। फिर उसकी वैकेंसी जनरल कैटेगरी में काउंट होगी, तो ये बड़ी समस्या है बेटा, इसका ध्यान रखना। अब जैसे दूसरा, टोटल 6 वैकेंसी होगी। अच्छा, बिहार में इधर आगे आएंगे तो बिहार में इधर आ गया टेलर, टेलर की 18 वैकेंसी है। चलो मैं इस पे नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कुक में, इसको समझना, कुक बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1462 वैकेंसी है, टोटल 1462 वैकेंसी है। इनमें से बिहार में कितनी आ रही है? मैं यहाँ पे आ गया, बिहार में आ रही है 126 वैकेंसी। 1462 में से बिहार के हिस्से में आई है 126 वैकेंसी, जिनमें से यूआर में आती है 53 वैकेंसी, है ना, ईडब्ल्यूएस में आती है 12 वैकेंसी, ओबीसी में आती है 37 वैकेंसी, एससी में आती है 22 वैकेंसी, और एसटी में केवल आ रही है 2 वैकेंसी। अब बताओ बिहार में अगर कोई बच्चा एसटी में है और वो कुक में फॉर्म भर रहा है तो वहां पे केवल 2 वैकेंसी है बाबू, केवल 2। और बताओ फॉर्म कितने भरे जाएंगे, तो कंपटीशन किस लेवल पे गया अगर मैं केवल एसटी की बात करता हूं तो ये चीज है। अब इसके बाद में जैसे आगे बात करें वाटर कैरियर की, वाटर कैरियर है 699 वैकेंसी, तो बिहार के हिस्से में कितनी आई? बिहार के हिस्से में आई वाटर कैरियर की 61 वैकेंसी, 61, जिनमें से 25 है यूआर में, 5 है ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 18, एससी में है 11 और एसटी में है 2। टोटल यहां पे आपके आ गए 61 वैकेंसी, 61 वैकेंसी। इस तरीके से आपको अपना स्टेट देखना है और चेक करना है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो स्टेट वाइज में 3 वैकेंसी है कोबलर की, केवल 3 वैकेंसी है ना। उसके बाद में आपका टेलर की यहां पर आप देखो 1 वैकेंसी है, और वो भी केवल जनरल कैटेगरी में, बाकी कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा, कुक की देखो आंध्र प्रदेश में 60 वैकेंसी है, 21 आपका यूआर, 6 ईडब्ल्यूएस, 18 ओबीसी, 11 एससी और 4 एसटी, टोटल 60 वैकेंसी होगी। इस तरीके से आपको आप कौन से स्टेट से हैं, आप कौन सी कैटेगरी से हैं। और प्लीज अगर आपने ये पीडीएफ देख लिया है तो आप प्लीज आप कौन से स्टेट से, कौन सी कैटेगरी में और आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है कमेंट में मेंशन करना। प्रत्येक बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, और फॉर्म भरने से पहले इस पीडीएफ को आके चेक करके अपनी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं आपको ये चेक करना है, और उसके बाद में ही फॉर्म भरना है। ट्रेड वो सेलेक्ट करो जिसमें कम से कम आपकी कैटेगरी में वैकेंसी तो हो। अब आप ऐसी कैटेगरी, जैसे कोई बच्चा यहाँ पे है एससी एसटी का और वो आंध्र प्रदेश से, अब इसमें वैकेंसी नहीं है, तो वो इसमें कोबलर में फॉर्म भर के क्या करेगा? फिर वो टेलर में भरो ना, फिर कुक में भरो ना, फिर वाटर कैरियर में भरो ना बेटा, आपके वहां वैकेंसी है तो उसमें फॉर्म भरो, इसमें फॉर्म भर के अपना एक वैकेंसी खराब क्यों कर रहे हैं अपन? ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। अब ये पूरा का पूरा आ गया आंध्र प्रदेश से लेकर स्टार्ट होके, जैसे ये राजस्थान आ गया है ना, राजस्थान का लेकर यहाँ पूरा का पूरा लेखा जोखा मैंने आगे तक डाल दिया है कंप्लीट। यहां राजस्थान के बाद में यहाँ टोटल है वेस्ट बंगाल तक 37 अपडेट यहां पर आपको मिलेंगे सारे के सारे, है ना, और इनकी सारी वैकेंसी यहां पर आपकी आ रही है। और यहां पे देखना, यहां पे स्टेट वाइज वैकेंसी है, यहां पे कोबलर, टेलर और आपका कुक और ये वाटर कैरियर है ना। अब दूसरा देखो यहाँ पे फिर आता है, यहाँ पे जैसे मान लो वाशरमैन का 320 है ना, बार्बर का है ना, स्वीपर देखो स्वीपर 662 है। अब स्वीपर में जैसे 662 है, इसमें सबसे पहले मैं बात कर लूं यहाँ पे, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ है ना, किसका लूं मैं, यहाँ पे मैं यूपी का ले लेता हूँ। ठीक है, चलो यूपी उत्तर प्रदेश है ना, यूपी को मुझे लेके आना पड़ेगा, नहीं तो मुझे खुद पता नहीं चलेगा, मैं खो जाऊंगा। 109 वैकेंसी किसमें थी? आपके स्वीपर में 109 वैकेंसी है ना टोटल।
109 वैकेंसी है ना यूपी में। अगर मैं बात कर रहा हूं ये स्टेट आ गया और ये आप 109 वैकेंसी है यूपी में स्वीपर की। अब 109 में से 44 है यूआर, ठीक है, और आपकी 10 ईडब्ल्यूएस, 30 ओबीसी, 24 एससी और 1 एसटी, टोटल 109 वैकेंसी है स्वीपर की, है ना। ऐसे ही आपकी 38 आपके आगे कारपेंटर की है। ऐसे आपको चेक करना है कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। अब यहां पर आगे आगे आपका पेंटर की, इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बर की, है ना, वेटर की, प्रत्येक, अब ये पूरी स्लाइड इनकी चलेगी, इनकी पूरी स्लाइड चलेगी। सारे राज्य इधर आ गए, स्टेट इधर आ गए, है ना। उसके बाद में आपका आ रहा मेल, इसमें क्या है, पंप ऑपरेटर। अब देखो इसमें एक एक वैकेंसी, एक एक वैकेंसी, खोजी 3 वैकेंसी, टोटल आपका 3406 वैकेंसी, टोटल 3406 वैकेंसी। अब यहां पे आ गया, है ना। अब एक बात बताओ कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, मैं बताता हूं आपको, है ना। यहां पर देखो आपका ग्रांड टोटल अपने किया है, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा वैकेंसी, 140 आपका आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में 302, 302 पे कौन है, बिहार, बिहार में 302। उसके बाद में आपका 321, 321 किस में है, महाराष्ट्र। अच्छा, उसके बाद में यहां पे 576, भैया ये कौन है, इसको तो चेक करना पड़ेगा कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। यूपी, उत्तर प्रदेश, 576 वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद में 259 सेकंड नंबर पे कौन है, वेस्ट बंगाल, है ना। उसके बाद में 202, 202 पे कौन है, तमिलनाडु। उसके बाद में 191, 191 वाला कहां तक जाएगा मुझे चेक करने दो, राजस्थान, है ना। इस तरीके से वैकेंसी 203 वैकेंसी है यहाँ पे, ये 203 वैकेंसी किसमें, मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी में बताई, उसके बाद में मैंने ट्रेड में बताई, और अब सारे राज्य की वैकेंसी आपके सामने है। तो ये बहुत बड़ा डाउट आपका क्लियर होगा। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि अभी मैं आपको, अभी तो शुरुआत है, ये मेल की है, अब सेम चीज आपकी फीमेल की है, अभी तो शुरुआत है। देखो आखिर में देखिए जलवा क्या होता है, खेल आपको समझाऊंगा वैकेंसीज का डिटेल से। ये फीमेल की है, ये इधर राज्य होंगे और ये इधर इनकी कैटेगरी, और कॉबलर, कारपेंटर, टेलर इनकी वैकेंसी, है ना। ये भी फीमेल की है। ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में पिन है। प्लीज टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि ये पीडीएफ हम आपको वहां दे सके और आपको उसकी हेल्प कर सके। अच्छा, आगे चल रहा हूं। मेन खेल जो है, सबसे कम कंपटीशन किस ट्रेड में है और कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, उसका अपडेट मैं आपको देता हूं, बस 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिएगा। हमारी टीम ने आपके लिए बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए एक टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट करी है, पूरे एग्जाम पैटर्न पे विद पीवाईक्यूज क्वेश्चंस के लेवल के साथ में। और ये टेस्ट सीरीज आप कोई बुक से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं बैच से पढ़ रहे हैं, जहां पे आप पढ़िए, लेकिन एक बार हमारी ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा। पूरी टीम ने डेडिकेटेड मेहनत करके आपके लिए रेडी की है। 20 एग्जाम पेपर सेट है, 20 एग्जाम पेपर सेट है, प्राइस मान ओनली 49 रुपीज है। तो ये जो मेहनत हम आपके लिए हर एक इंफॉर्मेशन को आप तो डिलीवर कर रहे हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं है, 49 रुपीज का चार्ज है। और एप्लीकेशन है माई राइजिंग इंडिया। माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, लॉगिन करो, और मात्र 49 रुपए का बीएसएफ ट्रेड्समैन टेस्ट सीरीज के नाम से आपका बैच है, उसको ज्वाइन कर लेना। 1 साल की वैलिडिटी है कंप्लीट। और अगर कोई इश्यू आता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर, एप्लीकेशन हेल्पलाइन टीम का नंबर, प्लीज आप इनको कनेक्ट कर लेना। ये टेस्ट सीरीज आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। लगभग 2000 क्वेश्चन है 20 सेट में, रैंकिंग सिस्टम भी आपका आएगा और वहां पर एग्जाम लेवल पे बेस्ट आपके पेपर होंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी, ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना और बेहतरीन लेवल पे मेहनत करना। जब आपका फिजिकल हो जाएगा, जब आपका रिटर्न का चीजें क्लियर होगी, तो हम आपको फ्री क्लासेज भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चैनल के साथ में जुड़े रहना, है ना। हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपको देने वाले हैं। अब बताओ सर, सबसे कम कंपटीशन किस ट्रेड में है? देखो भैया, मैं यहां पे क्लियर कर दूं, कोई बच्चा सोचे कि कुक में वैकेंसी, देखो इनमें वैकेंसी 2174 है, 3 में ही इनमें वैकेंसी 2174 में सबसे कम है। तो मैं तो कहूंगा कि इसी में कंपटीशन कम होगा, लेकिन उस कंपटीशन कम होने के पीछे मैं रीजन देता हूं। फॉर्म तो सबसे ज्यादा इनमें भरे जाएंगे और फॉर्म सबसे ज्यादा इनमें भरे जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज तय है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चे अपने इस सर्टिफिकेट को लेकर डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। जब बच्चे इस सर्टिफिकेट की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो अपने आप ही वो अपनी कंपटीशन से बाहर हो गए। तो यहां पे जिन बच्चों के पास ऑथेंटिक NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, उनको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। और जिन बच्चों के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो बच्चे इसमें फॉर्म भरेंगे। और इसमें भी वाशरमैन और आपका स्वीपर, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। तो कोशिश करिएगा इसमें फॉर्म भरने का, क्योंकि वाशरमैन वाला
है ना, काम आप कर सकते हो, ट्रेड टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और स्वीपर का भी ट्रेड टेस्ट, ये झाड़ा पोछा का काम है तो आप इसमें क्लियर हो जाएगा। अब खोजी वाले में है, आपको कोई आइडिया नहीं है, पैरों को निशान को देख के कैसे आप बताओगे, तो ये इसमें वैकेंसी भी कम है, तो क्या फायदा उसका, है ना। बार्बर है, टेलर है, कॉबलर है। अब ये तो वही बच्चा भरना जिसको मोची का काम आता है भाई, गलती से मत भर देना, नहीं तो आप ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाओगे पक्का। कॉबलर, टेलर, है ना, बार्बर, ये वही बच्चे भरे जो इसमें काम कर रहे हैं, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो ये ट्रेड टेस्ट, इसमें ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होगा, केवल ट्रेड टेस्ट इसी में होगा। तो बढ़िया रहेगा आप इनमें से फॉर्म भरे, अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अगर हाँ सर्टिफिकेट है, ऑथेंटिक है, ऑफिशियल है, पूरा जेन्युइन आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें जरूर फॉर्म भरना। यहाँ पे बच्चों को फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के पास फॉर्म तो भरे जाएंगे लेकिन वो सर्टिफिकेट के चक्कर में डिस्क्वालीफाई होंगे। तो आप इस स्कीम के चक्कर में मत आना, मैं इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि बच्चों के हमारे पास कॉल मैसेज आने लगे हैं कि सर इस तरीके से हमें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, मिल रहा है, क्या वो सही है, ऑथेंटिक है, लेकिन बेटा उसका कोई वो भरोसा नहीं है, अगर आप डिस्क्वालीफाई होते तो बेटा अपनी वैकेंसी तो गई। तो इसलिए इनके चक्कर में मत आना। अच्छा, जरूरी दस्तावेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है इसमें देखिए, फोटो आपकी चाहिए, ठीक है, हस्ताक्षर सिग्नेचर आपके चाहिए होंगे, ठीक है, यहाँ पे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके चाहिए होंगे अपलोड करने के लिए। आईटीआई, अगर आपने आईटीआई वाले में फॉर्म भर रहे हैं तो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा, क्योंकि कैटेगरी वाइज भर्ती आपकी है। मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका चाहिए, एक ही बार बनता है ना, ये तो आपको ध्यान रखना है। और आपका आईडी प्रूफ है ना, आईडी प्रूफ आधार कार्ड है वो आपका चलेगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो मैंने यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र ऑलरेडी बता दिया है। आपको अगर डॉक्यूमेंट्स में लेकर कोई डाउट है ना, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई, सर्टिफिकेट को लेकर कोई डाउट है इनमें से, है ना, तो वो। और एनएसक्यूएफ सर्टिफिकेट का वीडियो हमने डिटेल से बना रखा है, तो आप जाके उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा। फॉर्म फिलअप का वीडियो हमने पब्लिश कर दिया है, फॉर्म भरने से पहले डिसाइड करना किसमें भरना है, और फिर स्टेप बाय स्टेप हमने फॉर्म भर के दिखाया है, तो वीडियो जाके आप देखना, फिर फॉर्म भरना, ठीक। कैफे वाले भैया के भरोसे मत छोड़ देना, वो दूसरी कैटेगरी में या दूसरे ट्रेड में फॉर्म भर के सबमिट कर देगा, बेटा अपनी सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन, जितने भी ऑफिशियल नोटिस पीडीएफ आती है वो हम यहाँ शेयर करते हैं। ये पूरा का पूरा जो वैकेंसी वाला पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, तो जरूर से इस पे जुड़ जाओ। और ये वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पे आपका पूरा सपोर्ट रहेगा, भरोसा है, उम्मीद है कि जो हमने मेहनत की है, और यहाँ तक अगर आप आ गए हो ना, तो दिल से कमेंट करके जाना कि सर वास्तव में वीडियो को बनाने में, इस पीपीटी को बनाने में, वीडियो आके ज्ञान को ही देखे जा सकता है, लेकिन हर एक बारीक चीज को अगर मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप हमारी मेहनत के लिए एक कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। यूट्यूब हर बच्चे तक हमारे वीडियो शेयर नहीं करेगा, लेकिन आप अगर आपके जान पहचान में कोई बच्चे हैं तो उनको शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।